कुछ ख्वाहिशें जिंदगी से नहीं, विदाई से जुड़ी होती हैं। और जब कोई बुजुर्ग अपनी अंतिम सांसों से पहले बस एक सपना देखना चाहे तो वह सपना सिर्फ सपना नहीं रह जाता, वह उनका अंतिम सम्मान बन जाता है। ये कहानी है मेरी माँ और हमारी दादी माँ की। उम्र की ढलती सीढ़ियों पर दादी अब बहुत कमजोर हो गई थी। शरीर चारपाई से बंध गया था, लेकिन आंखों में अभी भी कुछ देखने की आस बाकी थी। सांसें चल रही थीं, मगर लगता था जैसे अब वो किसी और सांस का इंतजार कर रही हैं। कोई पवित्र अंतिम स्पंदन। एक शाम जब पूरा घर खाना खा रहा था, दादी चुपचाप लेटी थी। अचानक उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, बस एक बार रामलला के दर्शन हो जाएं, फिर मन भर जाएगा। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे भीतर कहीं कोई दीप जल उठा हो। राम नाम के दीप। घर में एक सन्नाटा छा गया। चारों बेटे एक दूसरे को देखने लगे। फिर बड़े बेटे ने हंसते हुए कहा, अरे माँ, इतनी भीड़ में कैसे ले जाएं आपको, वो भी इस उम्र में। दूसरा बेटा बोला, डॉक्टर ने भी मना किया है माँ जी, और ऊपर से छुट्टी भी नहीं मिलती, रोज की दौड़ भाग है। दादी चुप रही। उन्होंने बस मुंह मोड़ लिया खिड़की की ओर, जहाँ किसी दूर मंदिर से धीमी घंटी की आवाज आ रही थी। मगर उस पल रसोई में खड़ी मेरी माँ, जो सब सुन रही थी, उन्होंने चूल्हा बंद किया, अपने आंसू पोंछे और चुपचाप भीतर चली गईं। उस रात माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली सुबह जैसे ही सब सोकर उठे, उन्होंने आंगन में एक सफेद चादर बिछाई। पास में रखी थी कुछ ईंटें, थोड़ी मिट्टी, कुछ पुराने खिलौनों के टुकड़े, एक मिट्टी का दीपक और तुलसी का पौधा। किसी ने पूछा, क्या कर रही हो भाभी? माँ मुस्कुराई और धीरे से बोली, अयोध्या नहीं जा सकती ना हमारी माँ, तो क्यों ना अयोध्या को ही उनके पास ले आएं? घर में कुछ लोग हंसे, कुछ ने कहा, क्या नाटक है ये? लेकिन माँ नहीं रुकी। दिन भर घर के काम निपटाने के बाद रात को वो एक एक ईंट जोड़ती, मिट्टी गूंथती और बार बार बुदबुदाती, सीताराम सीताराम। तीसरे दिन दादी ने पूछा, बहू ये क्या बना रही हो? माँ मुस्कुराकर बोली, मंदिर, और उसमें आपकी आखिरी ख्वाहिश। चौथे दिन एक छोटा सा मंदिर आंगन में खड़ा हो गया। दरवाजा बन गया था, एक पुरानी पीतल की घंटी टांग दी गई थी, एक छोटी चौकी रखी गई जिस पर माँ ने मिट्टी से रामलला की एक मूर्ति बनाई थी, इतनी सुंदर, इतनी जीवंत, जैसे रामलला सच में मुस्कुरा रहे। पांचवें दिन माँ ने दादी के पैरों में हाथ लगाया, धीरे धीरे उन्हें सहारा देकर उठाया और बोली, माँ जी चलिए अयोध्या चलें। दादी हैरान थी, बोली, माँ ने उनकी कांपती उंगलियां थामी और कहा, हाँ माँ जी, वहाँ नहीं, ये अयोध्या आपकी है, आपके लिए ही बनी है। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, कुछ नहीं, बस अपने कांपते हाथों से रामलला की मिट्टी की मूर्ति को छू लिया, आंखें बंद की, होंठ हिले और एक लंबा सांस भीतर गया। शायद अब वो सांस आ चुकी थी जिसका वो इंतजार कर रही थी। कभी कभी अयोध्या जाने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी कोई माँ अयोध्या को ही घर ले आती है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटे, आज शाम 7 बजे तेरी माँ मर जाएगी, लेकिन तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट में राम मंदिर बना दिया,